लोगों को बड़ी दिक्कत आती है कि ये वाली जो पजल है ये बिल्कुल रूबिक्स क्यूब की तरह ही होती है, बट ये थोड़ी अलग होती है। इस पजल को कहते हैं स्क्यूब, SKEWB। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको क्यूब सॉल्व करना नहीं आता है। तो आज के इस वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं कि इस क्यूब को ईजिएस्ट वे में कैसे सॉल्व किया जाता है। क्यूब सीखते समय सबसे मज़ेदार वाली बात यह है कि आपको 3x3 रूबिक्स क्यूब आता हो, सॉल्व करना नहीं आता हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जिनको रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना नहीं आता है वो भी क्यूब को सॉल्व करना आराम से सीख सकते हैं। इनफैक्ट क्यूब सीखने के लिए आपको कोई ऐसे लंबे छोटे एल्गोरिदम्स या कोई प्रोसेस बड़ी आपको पता होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। ये पजल इतनी ईजी है कि ये इंट्यूटिवली ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व की जाती है। हाँ, एल्गोरिदम्स की हमें शायद थोड़ी बहुत मदद लग सकती है, बट इससे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 3x3 आना ही चाहिए। अगर नहीं भी आता हो तो आप आराम से क्यूब को सॉल्व करना सीख सकते हैं। तो चलिए, क्यूब सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहली स्टेप होती है, हमें सबसे पहले व्हाइट कलर का सेंटर ढूंढना है। देखिए बिल्कुल इस तरीके का ये है व्हाइट कलर का सेंटर, और हमें बाकी के चार जो व्हाइट पीसेस है, जो चार कॉर्नर में आपको चार व्हाइट कलर के पीसेस दिख रहे हैं, हमें इन्हें व्हाइट करना होता है, बिल्कुल जैसा हम यूजुअली 3x3 में करते थे। अगर आपको 3x3 सॉल्व करना आता हो तो वो मैं आपको बताता हूँ। अभी इसमें दो तरीके के पॉसिबिलिटीज आती है, मैं आपको दोनों पॉसिबिलिटीज दिखाता हूँ कि क्या हो सकती है। तो ये देखिए, ये हो गई हमारी फर्स्ट पहली पॉसिबिलिटी। यहाँ पे हमने देखा कि व्हाइट सेंटर के साथ हमारे चारों के चारों जो कॉर्नर्स है वो व्हाइट कलर के हो गए, लेकिन आप जरा साइड पर नजर करेंगे। अगर साइड पर हम ध्यान दें तो साइड में ये देखिए, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ये रेड है, ये ऑरेंज है, यानी कि हमारे साइड के ये कलर्स मैच नहीं हो रहे। ये हो गई हमारी पहली पॉसिबिलिटी। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी पॉसिबिलिटी, और ये देखिए ये होती है दूसरी पॉसिबिलिटी। अभी दूसरी पॉसिबिलिटी में अगर आप देखेंगे तो हमारा पूरा ये जो फेस है व्हाइट कलर का है, लेकिन साइड के कलर्स पर अगर आप ध्यान दो तो ये दोनों रेड, ये दोनों ब्लू, ये दोनों ऑरेंज और ये दोनों ग्रीन। बिल्कुल इसी तरीके से ये होता है सेकेंड केस। तो हमें जो क्यूब सॉल्व करना है वो ये सेकेंड वाली केस की तरह करना है, फर्स्ट केस की तरह नहीं। हमें व्हाइट फेस तो सॉल्व करना ही करना है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ध्यान देना है कि हमारे ये जो साइड के कलर्स है ये इस तरीके से मैच होने चाहिए, जैसे ऑरेंज ऑरेंज, ग्रीन ग्रीन, रेड रेड, ब्लू ब्लू। तो ये जब हो जाएगा तब हमारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीटली सक्सेसफुली सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए अभी मैं इसको स्क्रैम्बल करता हूँ और बताता हूँ कि हमारा ये फर्स्ट स्टेप हमें कैसे स्टार्ट करने सॉल्व करने के लिए। तो चलिए, क्यूब की पहली स्टेप सॉल्व करने के लिए हम इसी तरीके से व्हाइट सेंटर को ऊपर की ओर पकड़ेंगे, और सबसे पहले अब हम ढूंढेंगे हमारे व्हाइट के कॉर्नर पीसेस, जैसे कि ये दो यहाँ पे है, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि कौन सा वाला कॉर्नर पीस व्हाइट का हम इजीली ऊपर की ओर लेके आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला, ओके। अगर मैं इस वाले कॉर्नर पीस को ऐसे इसे एक बार ऐसे ऊपर की ओर घुमाऊं तो ये वाला यहाँ पे आ गया। मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ। ये वाला व्हाइट कलर का कॉर्नर पीस यहाँ पे था, ठीक है। मैंने इस फेस को एक बार ऐसे ऊपर की ओर घुमाया तो ये आ गया व्हाइट कलर का कॉर्नर पीस ऊपर। तो इसी तरीके से अगर मैं दूसरा ढूंढ लूँ, अभी ये देखिए ये वाला कॉर्नर पीस भी ऊपर की पोजीशन पर है, यानी कि इसी स्लॉट में, लेकिन हमें ये ऊपर का उसका जो व्हाइट फेस है वो साइड की ओर है, हमें ये चाहिए ऊपर की ओर, ठीक है। तो अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है कि कॉर्नर पीस ऊपर की फेज में, लेकिन उसका व्हाइट का फेसिंग है वो ऊपर की ओर नहीं कहीं साइड पे, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे सबसे पहले हम नीचे की ओर लेके जाएंगे। ऐसे ये चला गया नीचे की ओर, और अब हम फिर से इसे ऊपर की ओर यहाँ पे लेके आ सकते हैं। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि व्हाइट फेस के साथ साथ हमें साइड के कलर भी मैच करने, ठीक है। तो अगर ये व्हाइट यहाँ पे जा रहा है तो हमें साइड में यहाँ पे ऑरेंज फेस ही आना चाहिए। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये व्हाइट है एंड ऑरेंज है, यानी कि जब ये वाला फेस यहाँ पे ऊपर की ओर जाएगा ऐसे, तो ये हो गया व्हाइट एंड ऑरेंज। तो यानी कि हमारा साइड का ऑरेंज कलर का फेस भी मैच हो रहा है। तो अब तक हमारे ये दो व्हाइट कलर के कॉर्नर पीस तो एकदम करेक्टली सॉल्व हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं थर्ड कॉर्नर पीस की ओर। ये देखिए ये रहा व्हाइट का थर्ड पीस। तो अभी इसमें हम जो दूसरे दो कलर देख सकते हैं वो है ब्लू एंड रेड। तो अभी यहाँ पे जो कलर आएगा वो आएगा व्हाइट ब्लू, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी व्हाइट एंड ब्लू है। तो इसी तरीके से हम व्हाइट एंड ब्लू को यहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो ये दो ब्लू ब्लू मैच हो जाएंगे और ऊपर व्हाइट कलर का कॉर्नर पीस भी आएगा। तो ये व्हाइट ब्लू है, तो अगर मैं इसे ऐसे ऊपर की ओर लेके आऊँ तो ये व्हाइट एंड व्हाइट, ब्लू एंड ब्लू मैच हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा थर्ड व्हाइट पीस सॉल्व। सो फाइनली अब लास्ट व्हाइट कॉर्नर पीस सॉल्व करने के लिए मैं देख सकता हूँ कि ये रहा हमारा लास्ट व्हाइट कॉर्नर पीस। तो हमें इसे यहाँ पे लेके आना है। तो ये लेफ्ट फेस में, क्योंकि ये देखिए ये हमारा लेफ्ट फेस है, तो इसे लेफ्ट फेस से अगर मैं यहाँ से यहाँ लेके आऊँ जस्ट एक टर्न से, तो ये इजीली इस तरीके से ऊपर की ओर आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमें व्हाइट फेस सॉल्व करना है। एट द सेम टाइम हमें ध्यान रखना है कि हमारे साइड के जो कलर्स है वो भी
एक दूसरे के साथ मैच होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगी। थोड़ा कंफ्यूजिंग रहा होगा, मैं फिर से एक बार इस क्यूब को स्क्रैम्बल कर देता हूँ और आपको समझाता हूँ कि व्हाइट फेस को कैसे इजीली सॉल्व किया जाता है, और कुछ और सिचुएशंस भी आपको दिखा देता हूँ मैं। तो अभी इस सिचुएशन में अगर आप देखोगे, व्हाइट सेंटर हमने टॉप में पकड़ के रखा है, और अगर आप देखोगे तो ये वाला देखिए, इसमें व्हाइट कलर का कॉर्नर पीस है, तो हम इसे ऊपर की ओर लेके आएंगे। लेकिन आप देख सकते हो ये कंप्लीटली नीचे की ओर है, यानी कि ये व्हाइट फेस है तो ये वाला व्हाइट फेस उसके कंप्लीटली ऑपोजिट नीचे की ओर है। तो अगर हम इसको, इस कॉर्नर पीस को ऊपर भी लेके आए ऐसे, तो ये वाला व्हाइट कलर का फेस है, ये ऊपर की ओर नहीं आएगा, ये साइड की ओर आएगा। तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसे व्हाइट कलर की ये वाला फेस है, इसे हम आइदर लेफ्ट की ओर ऐसे घुमा देंगे एक बार, ताकि ये जो हमारा व्हाइट कलर का फेस था वो लेफ्ट की ओर आ गया। ठीक है, पहले देखिए, पहले ये ऐसा था नीचे की ओर, तो मैंने किया क्या, इस फेस को एक बार इस तरीके से क्लॉकवाइज घुमाया, एक मिनट ऐसे। ठीक है, तो उससे हुआ क्या, ये वाला व्हाइट कलर का जो फेस था वो नीचे की ओर फेस कर रहा था, अब हमारे लेफ्ट की ओर फेस कर रहा है। तो अब ये इजीली ऊपर की ओर आ सकता है अगर मैं इसे ऐसे घुमा दूं तो जब भी आपका कोई व्हाइट कलर का फेस नीचे की ओर फेस कर रहा होगा, तो आप उसे एक बार राइट या लेफ्ट की ओर घुमाकर उसका फेस चेंज कर दीजिए, और फिर उसे इजीली आप ऊपर लेके आ सकते हैं। तो ये एक व्हाइट कलर का कॉर्नर पीस तो ऊपर की ओर आ गया। अब मैं ढूंढता हूँ सेकेंड वन। अभी सेकेंड वन ढूंढते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप आइदर व्हाइट ऑरेंज कलर का पीस ढूंढिए जो यहाँ पे लगेगा, क्योंकि यहाँ पे व्हाइट एंड ऑरेंज कलर का फेस है, तो यहाँ पे व्हाइट व्हाइट एंड यहाँ पे ऑरेंज ऑरेंज। ओके, तो आप ऐसा पीस ढूंढिए जिसमें व्हाइट ऑरेंज हो, जो यहाँ पे लगेगा। आइदर आप ऐसा पीस ढूंढिए जिसमें व्हाइट एंड ब्लू हो, जो यहाँ पे लगेगा, क्योंकि व्हाइट एंड व्हाइट मैच होगा, ब्लू एंड ब्लू मैच होगा। ठीक है, तो मैं देख सकता हूँ कि ये देखिए, इसमें उसी के साइड में जो पीस है, इसमें व्हाइट ऑरेंज एंड ग्रीन है। हालांकि ये रॉन्ग तरीके से लगा है, हमें व्हाइट ऊपर की ओर चाहिए, ऑरेंज नीचे की ओर चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पीस को नीचे की ओर लेके जाएंगे ऐसे। ठीक है, हम नीचे की ओर लेके जाएंगे। अब इसकी व्हाइट की फेसिंग हम चेंज करेंगे। हम व्हाइट, क्योंकि अभी हमारी फ्रंट में है, तो हम इसे थोड़ा साइड में कर देते हैं ऐसे। ओके, ये हमारे फ्रंट में था, अब हम इसको घुमा के साइड में कर देंगे, ताकि जब हम इसे ऊपर की ओर लेके जाए ऐसे, तो ये देखिए व्हाइट के साथ व्हाइट मैच हो जाएगा एंड ऑरेंज के साथ ऑरेंज मैच हो जाएगा, इस तरीके से। ओके, अब बढ़ते हैं थर्ड कॉर्नर पीस की ओर। तो थर्ड वाला कॉर्नर पीस रहा ये। इनफैक्ट ये भी देखिए, इसमें व्हाइट एंड ब्लू है, इसमें भी व्हाइट एंड ब्लू है। ओके, तो ये वाला कॉर्नर पीस भी एग्जैक्टली यही का है, बस ये रॉन्ग तरीके से लगा है। तो हमें वंस अगेन इसे ट्विस्ट करना होगा, व्हाइट को ऊपर लेके जाना है, ब्लू को यहाँ पे लेके आना है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इसे नीचे के फेज में लेके जाएंगे ऐसे। ठीक है, नीचे की लेयर में लेके जाने के बाद हम इसको ट्विस्ट कर देंगे। ओके, व्हाइट की फेसिंग ट्विस्ट करने के बाद हम इसे अब ऊपर की ओर लेके आएंगे ऐसे। तो जब हम ऊपर की ओर लेके आएंगे तो व्हाइट के साथ व्हाइट मैच हो गया, ब्लू के साथ ब्लू मैच हो गया। ओके, एंड फाइनली जो लास्ट का है, जो कि व्हाइट एंड ग्रीन, जो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि व्हाइट ग्रीन ऑलरेडी यहाँ पे, तो यहाँ पे ओके, हमें व्हाइट एंड ग्रीन कलर की फेसिंग वाला पीस चाहिए। तो बस इसे हमें एक बार ऐसे टर्न करके ऊपर की ओर लेके आए, तो हमारा व्हाइट व्हाइट ग्रीन ग्रीन, व्हाइट रेड, व्हाइट ब्लू एंड व्हाइट ऑरेंज, सारे कॉर्नर पीसेस उनकी करेक्ट पोजीशन पर आ गए। तो इसी तरीके से हमारी फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीटली सॉल्व हो जाती है। अब इस क्यूब की सेकंड स्टेप सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ मूव्स बताना चाहता हूँ। एक बहुत ही सिंपल से 4 बेसिक मूव्स है, या आप इसे छोटा एल्गोरिदम भी कह सकते हैं। तो आप इसे ठीक से समझ लेना, क्योंकि यही एल्गोरिदम हमें सामने काम कर आने वाले पूरे इस क्यूब को सॉल्व करने के लिए। तो आप इस क्यूब को जिस भी तरीके से होल्ड करेंगे, तो ये मेरा जो राइट हैंड है, अगर मैं ये फेस टर्न करता हूँ तो ये होता है राइट वाला फेस। अगर मैं लेफ्ट हैंड से टर्न करूँ तो ये होता है लेफ्ट फेस। ठीक है, तो हमें जो 4 बेसिक मूव सीखने, वो इस तरीके से, इस क्यूब को हमने इस तरीके से होल्ड किया है। राइट साइड डाउन, लेफ्ट साइड डाउन, राइट साइड अप, लेफ्ट साइड अप। ठीक है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। राइट साइड डाउन, लेफ्ट साइड डाउन, राइट साइड अप एंड लेफ्ट साइड अप। ओके, तो इसी तरीके से आप इसे थोड़ी बार प्रैक्टिस कर लीजिए। राइट साइड डाउन, लेफ्ट साइड डाउन, राइट साइड अप, लेफ्ट साइड अप। ठीक है, यही 4 मूव्स हमें आगे इस क्यूब को सॉल्व करने में काम आने वाले हैं। ठीक है, तो इसे आप ठीक तरीके से समझ लीजिए एंड प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपके फिंगर्स को ये अगर इजीली जितना जल्दी आप अपने फिंगर्स ट्रिक में इसे डाल लीजिए, क्योंकि आपके लिए इस क्यूब सॉल्व करना उतना ही ईजी हो जाएगा। और अभी येलो फेस सॉल्व करते समय इस क्यूब में आपके सामने सबसे पहले पॉसिबल सिचुएशन ये आ सकती है कि आपको टॉप पे
ऑपोजिट में दो येलो कलर के कॉर्नर्स दिखेंगे, जबकि ये दो येलो कलर के ऑपोजिट कॉर्नर्स येलो नहीं होंगे। तो इस सिचुएशन में आपको करना क्या है, आपको ऐसा कोई कॉर्नर पीस ढूंढना है जिसके सामने में येलो कलर हो, यहाँ पे ओके, ना कि यहाँ पे ना कि यहाँ पे ओके। येलो कलर आपके फ्रंट में, आपके फेसिंग में येलो कलर होना चाहिए। तो जैसे इस कॉर्नर पीस में मैं देख सकता हूँ कि येलो कलर की फेसिंग यहाँ पे, तो हमें ये वाला कॉर्नर पीस नहीं चलेगा। इस वाले पीस में येलो कलर की फेसिंग टॉप पे, ये भी नहीं। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके का परफेक्ट, हमें ये वाला जो येलो कलर का कॉर्नर फेस, इसमें येलो कलर की फेसिंग हमारे फ्रंट में, तो हमें इस तरीके का कॉर्नर पीस ढूंढना है, ठीक है। और हमें स्क्यूब को एग्जैक्टली इसी तरीके से पकड़ के रखना है जैसे मैंने पकड़ा, इसे हमारे राइट साइड में रखना है। और हमने अभी जो मूव सिखाए थे, जो कि था आर डाउन, एल डाउन, राइट अप, लेफ्ट अप, ये परफॉर्म करना है। तो एक बार जब हम ये एल्गोरिथम परफॉर्म करेंगे, इससे होगा क्या, आप टॉप में देखोगे कुछ भी येलो कलर का नहीं, येलो कलर का सेंटर ना है, ना येलो कलर के कॉर्नर पीसेस, जो इनफैक्ट जो दो येलो कलर के कॉर्नर पीसेस थे वो भी चले जाएंगे। अब हमें येलो कलर की हेडलाइट्स मिलेंगी, तो हमें जस्ट देखना है कि येलो कलर की हेडलाइट्स कौन से साइड में है। जैसे इस साइड में, ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से परफेक्ट येलो कलर की हमें हेडलाइट्स मिलेंगी। अब हमें करना क्या है, हमें स्क्यूब को ऐसे होल्ड करना है कि ये जो येलो कलर की हेडलाइट्स है ये हमारे राइट हैंड साइड में होंगे। इस तरीके से हमें स्क्यूब को होल्ड करना है। एंड वंस अगेन हमें वही 4 मूव्स परफॉर्म करने जो मैंने आपको बताए थे, राइट डाउन, लेफ्ट डाउन, राइट अप एंड लेफ्ट अप। और ये देखिए हमारे चारों के चारों येलो कलर के कॉर्नर पीसेस टॉप में आ जाएंगे परफेक्टली सॉल्व। अगर आप उनके साइड के कलर्स भी देखेंगे तो ये देखिए रेड रेड, ग्रीन ग्रीन, ऑरेंज ऑरेंज एंड ब्लू ब्लू, और हमारे चारों येलो कलर के कॉर्नर पीस यहाँ पे परफेक्टली एंड करेक्टली सॉल्व हो चुके हैं। तो अब हमारे चारों के चारों येलो कलर के कॉर्नर सॉल्व हो चुके हैं। तो अब हमें करना क्या है, ये जो बीच में येलो सेंटर है, हमें येलो सेंटर सॉल्व करना है। मोस्ट प्रोबेबली होगा क्या, कुछ सिचुएशन में जब हम कॉर्नर्स येलो कलर के सॉल्व कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली येलो कलर का सेंटर भी सॉल्व हो जाता है, लेकिन 50% या हाफ ऑफ द केसेस में सिर्फ कॉर्नर्स ही सॉल्व होते हैं। हमें येलो सेंटर फिर बाद में एडिशनल अगले स्टेप में सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले हम येलो कलर का सेंटर ढूंढ लेते हैं। तो येलो कलर का सेंटर हमें करना क्या है, हमें एग्जैक्टली हमारे ऑपोजिट यानी कि लास्ट पीछे की ओर पकड़ना है इस तरीके से, और हमें वही एल्गोरिदम परफॉर्म करना है। राइट साइड डाउन, लेफ्ट साइड डाउन, राइट साइड अप, लेफ्ट साइड अप, एंड हमें क्यूब को 180 डिग्री घुमाना है इस तरीके से कि जो येलो कलर का सेंटर है वो हमारे फ्रंट में आना चाहिए। एंड फिर से वही 4 मूव्स परफॉर्म करो, राइट साइड डाउन, लेफ्ट साइड डाउन, राइट साइड अप एंड लेफ्ट साइड अप। तो हमारा येलो कलर का फेस पूरा कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। तो अब हमारे स्क्यूब के 2 फेस तो कंप्लीटली सॉल्व हो चुके हैं। एक तो व्हाइट फेस जो हमने स्टार्टिंग में सॉल्व किया था, और येलो फेस जो हमने अब भी सॉल्व किया है। तो बाय द टाइम आप स्क्यूब के इस स्टेज तक पहुंच चुके होंगे, तो अब आपके सामने 2 पॉसिबल सिचुएशन आ सकती है। तो बच्चे अभी आपके सामने 4 फेस होंगे, 1 2 3 4, जो कि मेरे अनसॉल्व है, लेकिन कुछ कुछ सिचुएशन में 3 फेस अनसॉल्व होते हैं। मतलब होता क्या है कि लकीली जब हम येलो कलर का फेस सॉल्व कर लेते हैं तो व्हाइट येलो के साथ साथ एक थर्ड फेस होता है, कोई भी कलर का, एक लकीली सॉल्व हो जाता है। तो कुछ कुछ सिचुएशन में आपको थर्ड स्टेज में सिर्फ 3 फेस सॉल्व करने होते हैं, जबकि कुछ सिचुएशन में आपको चारों के चारों फेस अनसॉल्व मिलेंगे। जैसे आप इस सिचुएशन में हम देख सकते हैं कि मेरे चारों के चारों फेस अनसॉल्व है। तो आपके सामने भी अगर ये सिचुएशन आती है कि आपके चारों फेस अनसॉल्व है, तो आप स्क्यूब को किसी भी तरीके से होल्ड कर सकते हैं और आपको वही 4 मूव्स परफॉर्म कर रहे हैं जो हमने सीखे थे। राइट साइड डाउन, लेफ्ट साइड डाउन, राइट साइड अप, लेफ्ट साइड अप, और आपको एग्जैक्टली स्क्यूब को ये पीछे वाली साइड अपनी ओर करनी है इस तरीके से, और फिर से वही मूव्स परफॉर्म करने हैं। राइट साइड डाउन, लेफ्ट साइड डाउन, राइट साइड अप, लेफ्ट साइड अप। तो अब आप देखोगे तो आपका कोई तो एक फेस कंप्लीटली सॉल्व हो चुका होगा, जो कि है ऑरेंज। मेरे इस सिचुएशन में ऑरेंज सॉल्व हो चुका है, व्हाइट, येलो एंड ऑरेंज। अब बचे बाकी 3 फेस, ठीक है। तो बाकी के लास्ट के 3 फेस सॉल्व करने के लिए आपको देखना है, आपको तीनों फेस को सबसे पहले तो अच्छी तरीके से देखना है। इस फेस को मैं देखता हूं तो यहाँ पे रेड सेंटर एंड येलो, रेड सेंटर एंड कॉर्नर में ब्लू कलर के पीसेस है। इस फेस को देखता हूं तो ग्रीन एंड रेड कलर के कॉर्नर पीसेस है, जबकि इस फेस को देखता हूं तो ब्लू एंड ग्रीन कलर के कॉर्नर पीसेस है। तो आपको ऐसा कोई फेस देखना है जिसमें ऑपोजिट कलर्स हो। अगर आपको याद हो कलर स्टैंडर्ड पैटर्न्स रूबिक्स क्यूब के, जिसमें व्हाइट एंड येलो ऑपोजिट होता है, रेड एंड ऑरेंज ऑपोजिट होता है, ग्रीन एंड ब्लू ऑपोजिट होता है, तो आपको एक फेस ऐसा देखना है जिसमें ऑपोजिट कलर के पीसेस हो, जो कि ये वाला फेस है। ब्लू एंड ग्रीन एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अगर आप बाकी फेसेस पर ध्यान दो, ग्रीन एंड रेड ये ऑपोजिट नहीं होते, ब्लू एंड रेड ये भी ऑपोजिट नहीं होते। तो जो फेज में
ऑपोजिट कलर के सेंटर एंड कॉर्नर पीसेस हो, आपको उस फेस को आपकी ओर फेसिंग करके रखना है एंड आपको वही 4 मूव्स परफॉर्म करने हैं। राइट साइड डाउन, लेफ्ट साइड डाउन, राइट साइड अप, लेफ्ट साइड अप। स्क्यूब को एग्जैक्टली 180 डिग्री इस तरीके से घुमाना है एंड फिर से वही 4 मूव्स परफॉर्म करने हैं। राइट साइड डाउन, लेफ्ट साइड डाउन, राइट साइड अप एंड लेफ्ट साइड अप। और आपका स्क्यूब कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। आपके 6 के 6 फेस कंप्लीटली सॉल्व हो जाएंगे इजीली। देखा, हमने सिर्फ एक एल्गोरिदम सीखा है, हम कह सकते हैं छोटे सा एक मूव सीखा है, उसके बेसिस पे हमने पूरे स्क्यूब को इजीली सॉल्व कर दिया है। मैं आपको फिर से और एक एग्जांपल सॉल्व दिखाता हूँ ताकि आपके अगर कुछ डाउट हो या आपको कोई पार्ट ना समझाओ तो वो भी आपको समझ आ जाएगा और आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। मैं फिर से स्क्यूब को एक बार स्क्रैम्बल कर लेता हूँ। तो चलिए, हमारा स्क्यूब अच्छी तरीके से स्क्रैम्बल हो चुका है। मैं ये आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम व्हाइट सेंटर को टॉप पर पकड़ते हैं और बाद में फिर हमारे व्हाइट कॉर्नर पीसेस ढूंढता हूँ। सबसे पहले हम किसी भी कॉर्नर पीस को ऊपर लेके आ सकते हैं, जैसे मैं इसे लेके आऊँगा जो कि है व्हाइट, ब्लू एंड ऑरेंज। अब करस्पॉन्डिंग टू दिस मैं बाकी के कॉर्नर पीस लेके आऊँगा। जैसे यहाँ पे मैं ऐसा व्हाइट कलर का पीस कॉर्नर पीस लेके आऊँगा जिसमें व्हाइट ऑरेंज हो, यहाँ पे ऐसा पीस लेके आऊँगा जिसमें व्हाइट एंड ब्लू हो। तो सबसे पहले मैं ये देख सकता हूँ इसमें व्हाइट ऑरेंज है, इसे यहाँ पे लेके आऊँगा सबसे पहले ऐसे, ओके। एंड इसमें क्योंकि व्हाइट एंड ब्लू है तो मैं उसे यहाँ पे लेके आऊँगा ऐसे। हमें साइड के कलर्स भी मैच करवाने, उस चीज़ पर भी हमें ध्यान देना है। फाइनली लास्ट का व्हाइट कॉर्नर पीस जो कि ये है, तो मैं इसे डायरेक्ट ऐसे लेके नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ का व्हाइट की फेसिंग हमारी साइड में, जबकि हमें टॉप पे चाहिए। तो इसे मैं सबसे पहले एक बार नीचे की ओर लेके जाऊँगा, व्हाइट की फेसिंग चेंज करूँगा जो कि हमारे फ्रंट में, तो मैं इसे लेफ्ट में लेके जाऊँगा ऐसे। फिर इस फेस को ऊपर लेके आऊँगा एंड देन जो हमारा एक फेस खराब हो चुका था या पीछे की ओर, उसे भी ऊपर की ओर लेके आऊँगा। तो इस तरीके से मेरा व्हाइट कलर का फेस कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। हमारे साइड के कलर्स भी मैच होने चाहिए। जैसे ही हमारा फर्स्ट फेस कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है, हम बढ़ते हैं अगले फेस की ओर जो कि होता है येलो। अब येलो में आपके सामने जो पॉसिबल सिचुएशन आ सकती थी कि आपके येलो के 2 ऑपोजिट कॉर्नर पीस मैच होंगे या आपको येलो कलर की हेडलाइट मिलेगी। अगर आपके येलो कलर की ऑपोजिट येलो कॉर्नर सॉल्व हो तो मैंने कवर किया, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको हेडलाइट्स मिली तो आपको येलो कलर की हेडलाइट्स आपके राइट में पकड़ने और आपको ये मूव्स परफॉर्म करने, राइट डाउन, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट अप। ठीक है, तो हमारे चारों के चारों येलो कलर के कॉर्नर पीस सॉल्व हो जाएंगे। फिर हमें ढूंढना है येलो कलर का सेंटर। येलो कलर के सेंटर को हमें एग्जैक्टली ऑपोजिट की ओर पकड़ना है हमारे, एंड फिर से हमें वही 4 मूव्स परफॉर्म करने हैं। राइट डाउन, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट अप। स्क्यूब को 2 बार कंप्लीटली 180 डिग्री घुमाना है एंड वही 4 मूव्स को फिर से परफॉर्म करना है। तो हमारा येलो फेस कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। इस फेस पर जब आप पहुंचोगे तो आपके सामने पॉसिबल सिचुएशन होगी कि आपको फिर आपके बचे चारों फेस सॉल्व करने या 3 फेस सॉल्व करने। जैसे इस सिचुएशन में मैं देख सकता हूँ कि मेरा ऑरेंज लकीली सॉल्व हो चुका है येलो के साथ, यानी कि मुझे सिर्फ 3 फेस सॉल्व करने। सो जब आपको लास्ट के 3 फेस सॉल्व करने होते हैं तो आपको सबसे पहले देखना है कि वो कौन सा फेस है जिसमें ऑपोजिट कलर के एज एंड सेंटर पीसेस हो। जैसे इस सिचुएशन में ब्लू कॉर्नर पीसेस है एंड ग्रीन ऑपोजिट, ये ऑपोजिट कलर होते हैं। जैसे ग्रीन कलर का सेंटर एंड ब्लू कलर के कॉर्नर पीस, ये दोनों ऑपोजिट कलर है। तो उस सेंटर को आपको आपके फ्रंट में पकड़ना है एंड वही 4 मूव्स फिर से परफॉर्म करने हैं। राइट डाउन, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट अप। स्क्यूब को 180 डिग्री घुमाना है एंड देन लास्ट में फिर से वही 4 मूव्स परफॉर्म करने हैं और आपका स्क्यूब कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। दैट्स इट गाइज, यही है ईजिएस्ट मेथड क्यूब को सॉल्व करने की। मैंने हर एक पॉसिबल सिचुएशन कवर किया इस वीडियो में। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको कौन सा पार्ट समझ में ना आया हो। मैं आपको चाहिए तो फिर से एक अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बता पाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। सो तब तक के लिए गाइस कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे सेफ एंड सी यू सून।